आईएएस संतोष वर्मा के फर्जी प्रमोशन के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट से एक गिरफ्तारी की है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस मामले में जज निलंबित हो गए, दूसरी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो फिर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के फर्जी प्रमोशन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट के क्लर्क नीतू सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो नीतू सिंह चौहान को पहले तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नीतू को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ये एमबी रोड थाने के अंतर्गत एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें आरोपी संतोष वर्मा के खिलाफ ऑलरेडी चालान पेश कर दिया गया था कोर्ट में। इसमें जो 173 में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इसमें जो बाबू है, तत्कालीन जो बाबू उसमें पदस्थ थे नीतू सिंह बाबू को भी उसमें फिलहाल, चूंकि जो रजिस्टर में जो एंट्री थी उसमें जो उनकी जो हस्तलिपि जो थे, सिग्नेचर उनके पाए गए, मिलान पाए जाने से नीतू सिंह बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ही जो समय जेएमएफसी थे तत्कालीन, उनकी भी चूंकि अग्रिम जमानत मंजूर हो गई थी, तो उनको भी बुलाकर थाने पर विधिवत कार्रवाई की गई है। जहां अब पुलिस नीतू सिंह चौहान से पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो फर्जी प्रमोशन के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन मामले की जांच के दौरान जिला कोर्ट के एक रजिस्टर की जांच की गई। जांच में सामने आया कि रजिस्टर में की गई एंट्री और उस पर मौजूद दस्तखत बाबू नीतू सिंह के पाए गए। हस्ताक्षरों के मिलान के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित एंट्री नीतू सिंह द्वारा ही की गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और आवश्यक सबूत सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस नीतू सिंह की भूमिका को लेकर गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि रजिस्टर में की गई एंट्री किन परिस्थितियों में की गई और इसके पीछे क्या मंशा थी। ये पूरा मामला 2021 का है, जब प्रमोशन के चक्कर में संतोष वर्मा पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगे। आरोप था कि उन्होंने आईएएस कैडर आवंटन के बाद डीपीसी की रिपोर्ट पर स्पेशल जज विजेंद्र रावत के साइन की नकली कॉपी बनाई। 27 जून 2021 को इंदौर के एमआईजी रोड थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। वर्मा कई महीनों तक जेल में भी रहे। बाद में उन्हें जमानत पे रिहा किया गया। इस मामले की जांच में सामने आया कि संबंधित आदेशों, रिकॉर्ड, अदालत के रजिस्टर और फाइलों में बाबू की हस्तलिपि मौजूद है। उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। अब तक फर्जी आदेशों की मूल प्रति बरामद नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी की अनुमति मांगी। आरोपी के घर जाकर के जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसको जब्त करने की कोशिश करेगी। दरअसल पिछले दिनों संतोष वर्मा ने अजाक्स के कार्यक्रम में ब्राह्मण बेटियों को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था और कहा था कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण की बेटी उनके बेटे से शादी ना कर ले या संबंध न बना ले। संतोष वर्मा के इस बयान के बाद से एमपी में बवाल मच गया। ब्राह्मण संगठन सड़कों पर उतर आए और संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और उसमें संतोष वर्मा के बयानबाजी को हवाला देते हुए लिखा गया है कि उनका आचरण भारतीय सेवा आचरण नियमों के खिलाफ है। ऐसे में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी संतोष वर्मा को आईएएस पद से पृथक किया जाए और आईएएस अवार्ड वापस लिया जाए। फिलहाल ब्राह्मण संगठन इस मांग को लेकर डटे हुए हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि सरकार ने पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। यह खबर हमें भेजी है इंदौर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।